अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का सुहाना वक्त देखिए कितना ही प्यारा है। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, सुबह में जब सो कर के उठती हूँ तो कभी कभी मतलब रोज़ाना तो नहीं डालती पानी, क्योंकि बारिश हो गया था तो फिर पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं अपने पेड़ में ना मतलब घिउड़ा और खीरा का जो पेड़ रोपी हूँ ना, पौधा लगाई हूँ, इसमें मैं पानी डालती हूँ। और ये इतना सुकून मिलता है, इतना खूबसूरत लगता है ना हरा भरा देख करके। और खीरे में ये देखिए ना फ्रेंड्स, फूल भी आ गया है। जल्द ही खीरा लग रहा है कि फलेगा मतलब पेड़ तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन है ना फूल आ गया है। खैर देखती हूँ कैसे कैसे क्या होता है। फ्रेंड्स आज ना मेरे को खाना बनाना नहीं था, सिर्फ जो है ना चावल ही बनानी थी, क्योंकि कल वाली जो सालन वगैरह जो सब थे ना उसी को गरम वगैरह कर दी हूँ। आज मैंने सोचा है कि बढ़िया से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि एक दिन जब क्लीन करी थी ना, बढ़िया से डीप क्लीनिंग करी थी, उसके बाद तो फिर पोंछ पोंछ देती थी, लेकिन सूखा कपड़ा भींगा कपड़ा से। लेकिन डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर मैंने सोचा चलो आज ना डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि मेरे कल पर जो धूप आ जाता है ना, तो सबसे पहले रात का छोटा फुटा अगर बर्तन रहता है तो उसे धो लेती हूँ। वैसे तो रहता नहीं है, कभी कभार रह जाता है, तो उसे ही मैं धो लेती हूँ। और मुझे ना ढेर सारा बर्तन ना जमा करके इकट्ठे कल पर ना धोना पड़ता है, क्योंकि वॉश बेसिन जो नहीं है ना, तो इसके लिए कल पर ही आना पड़ता है सेहन पे। तो फटाफट से मैं क्या करती हूँ, पूरे के पूरे बर्तन को मैं धो लूँगी। और ये जो है ना मतलब वो धूप, जिसके घर में वॉश बेसिन नहीं, किचन में ठंडे में इंसान काम नहीं करता, धूप में जाना पड़ता है, तो उसके लिए ना बेस्ट ऑप्शन है कि अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले बर्तन धो लो, धूप में का काम कर लो। जैसे आंगन में ही झाड़ू लगाना होता है तो भाई सुबह में लगा लो बंदे की, ताकि उसको ना मतलब धूप में ना लगाना ना पड़े। अभी के टाइम का जो धूप है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसानी करती है, जिससे ना सर में ना धूप लग जाता है। जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करी थी उस दिन भी मैं बर्तन की शूटिंग तो मैं नहीं करी थी, लेकिन हाँ मैं बर्तन वगैरह धूप में बैठ करके धो ली थी ना। मेरे दिमाग में ना धूप लग गया था, और जिस ना अभी तक वो गरम गरम सा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ गरम है। तो कभी भी धूप ने अभी के टाइम पर ना धूप में काम ना क्या करे, ये बहुत मतलब खराबी कर सकता है। सो फ्रेंड्स यहाँ ना ठंडी में धूप में काम करने का मज़ा ही अलग है, अच्छा भी लगता है। और मैं जो रोटी जो रखती हूँ ना, वो बर्तन को भी मैं साथ में ही धो लेती हूँ। अगर मतलब कि जैसे कि एक दो रोज बीच करके मैं धो ही लेती हूँ, ताकि रोटी रखती हूँ ना तो उसके अंदर जैसे कि रात में अगर रोटी मैं ढक करके छोड़ दूँ ना, तो फिर क्या होता है कि वो लसलसाहट आ जाती है, कभी कभी भूल जाती हूँ, नहीं निकाल पाती हूँ, तो वो रोटी भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि गर्मी के टाइम पर रोटी हवा में ऐंठ जाती है, तो फिर वो उसे रात भर छोड़ दो ना इसके अंदर, तो फिर वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो मैं ध्यान से रात में निकाल करके दूसरे वाले बर्तन में रख देती हूँ, इस डब्बे में से निकाल करके उसके बाद सोती हूँ, क्योंकि जो बच जाता है तब, और नहीं बचता है तो खैर कोई बात ही नहीं। तो उसे भी क्लीन करना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं साथ ही साथ में इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। साथ में जो है ना डब्बा वगैरह जो रहता है ना, 2-4 करके डब्बा रहता है, नमक का डब्बा हो गया, तेल का डब्बा हो गया, मतलब चीनी का डब्बा हो गया, जो भी चीज़ का जो डब्बा वगैरह रहता है ना, तो अक्सर गंदे होते रहते हैं। और ये सब डब्बा जो है ना एक मरतबा तो खाली होता नहीं है। जब भी खाली होता है ना, तो ऐसा करो ना कि सबसे पहले उसे धो लो, उसके बाद जो है ना वो डब्बे में कुछ कोई भी सामान रखना उसको फिल करो। तो कल मेरा चीनी का डब्बा खाली हुआ था, और ये गंदा इतना था ना, मैं सोच रही थी इसको धोने का, लेकिन है ना मतलब क्या हुआ कि मेरी बेटी दुकान से चीनी ला करके फ़ौरन वो खुद ही डाल दी इसके अंदर। अब वो इतनी बड़ी हो गई है ना कि ये सब काम करना वो खुद ही चाहती है, और वैसे भी काम काज में ना उसको मन बड़ा लगता है। खाली मैं उसको बोल दूँ कि तुम पढ़ने नहीं जाओ, ये नहीं, ये काम काज कर लो, तो उसे बहुत ही मन लगेगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं अभी दिखाऊंगी सैयदा कैसे मेरा हेल्प कर रही थी ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट में मिलेगा देखने के लिए। अभी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर ना सिर्फ 2 डब्बा था, एक रोटी का और एक चीनी का और एक नमक का। तो मैं इकट्ठा पूरे डब्बा लेकर के नहीं बैठी हूँ। मैं सोची जैसे जैसे मतलब मुझे क्लीन करने का लगे ना कि हाँ इसे क्लीन करना है, तो बस वैसे वैसे मैं करके क्लीन कर लूँगी। और मैं ना गैस चूल्हे पे ना चावल भी चढ़ाई हुई थी, उसका भी मुझे ध्यान आ रहा था कि पता नहीं कहीं गीला ना हो जाए। लेकिन हाँ जैसे चावल चढ़ाई थी वैसे ही फ़ौरन मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आ गई थी। और ये बर्तन ना मैं इकट्ठे खड़ा करके रख दी थी, और ऐसा गिरत ना झन से लगा था, मुझे तो डर ही लग गया था। लेकिन हाँ वीडियो ऑफ है तो आप लोग को ना ये आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन हाँ जिस टाइम गिरा था ना उस टाइम में बहुत तेज़ी से आवाज़ लगा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अपने किचन को आप क्लीन करना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना, ये ना बड़ा मुश्किल वाला काम है। मतलब रोज़ डेली दिन संभालना पड़ता है, रोज़ डेली दिन संभालना पड़ता है। और जिसका किचन जो बढ़िया से सेपरेट है ना, जैसे कि हर किचन में जो ऐसे डोर बना रहता है ना, तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। मतलब कोई भी डब्बा वगैरह अगर एक मरतबा क्लीन कर दिया ना, उसके अंदर रख दिया ना, तो फिर वो बंद रहता है, तो वो ख़राब भी नहीं होता। और जिसके पास खुला सा किचन है जैसे मेरी तरह, तो फिर उसकी तो परेशानी ही परेशानी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, परेशानी के साथ साथ अपना काम भी करना सीख लें।
अपने किचन का काम करने की हैबिट बना लेना, तो वो फिर इजीली अपना काम ना एकदम आसानी के साथ कर सकता है बंदा। रोजाना जो है ना मतलब थोड़ा थोड़ा किचन का काम करते रहेगी, ताकि एक दिन ना इकट्ठा सारा ढेर सारा काम ना हो। हमें तो लग रहा है फ्रेंड्स, घर में जो भी काम काज रहता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा भारी काम होता है किचन का, क्योंकि हम औरतों को ना सबसे ज़्यादा किचन में ही वक्त गुजारना पड़ता है। अपना आधा टाइम, रात का टाइम और दिन का टाइम किचन में ही लग जाता है औरतों को। तो खैर यहाँ पर सारा बर्तन वगैरह धो ली थी, तो आप सोच रही थी कि मैं मतलब गैस चूल्हा धो दूँ, तो ये देखिए कितना गंदा हो चुका है। मतलब इस पे ना मसाला गिर गया था और तेल वगैरह, जैसे करछुल उर्छुल जो रख देते हैं ना, करछुल रखने वाला कोई चीज़ है नहीं, तो मैं गैस पर ही रख देती हूँ। तो फिर उसके वजह से ना मेरा गैस चूल्हा ना वो जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने कोई भी लिक्विड नहीं बनाया है, सिंपल मैं क्या करती हूँ कि हल्का सा ना डिटर्जेंट डाल देती हूँ, सर्फ को डाल देती हूँ। जो सर्फ हम इस्तेमाल करते हैं ना घर में, वही सर्फ मैं यूज करती हूँ, जिससे ना मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती रहती है और हमारा जो चूल्हा है ना वो साफ़ भी हो जाता है। तो कल मैं खाना बनाई थी ना, तो वो जो चला रही थी ना हांडी को, तो क्या हुआ था, मसाला छिटक के गिर गया था। वो शायद अगली वीडियो में आ गया था, रिकॉर्ड हो ही गया था, मैं उसको काट भी नहीं पाई। तो फ्रेंड्स उसी का है, तो मैंने सोचा कि कल इसे क्लीन करूँगी, आज नहीं करती। तो इसीलिए मतलब फ़ौरन ही क्लीन कर देती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन गरम गरम जो रहता है ना, फिर हाथ भी जलने लगता है। तो फिर मैं अगर एक मरतबा छोड़ दो ना, अभी का टाइम तो ऐसा ना फ्रेंड्स कि दोपहर का टाइम जब हो जाता है 11 बजे के बाद से ना, बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी रहती है ना, कि मतलब दिल नहीं करता कि बाहर जाऊँ, आंगन की तरफ, किचन की तरफ फिर देखूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम पर, मतलब आज तो मुझे खाना बनाना था ही नहीं, सिर्फ चावल बनाना था, तो मैंने चावल जल्दी से बना लिया था और बर्तन वगैरह धो करके धूप का काम कर ली। उसके बाद यहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रही थी। और क्लीनिंग का काम करना जो है ना वो ज़्यादा ही मतलब मुश्किल हो जाता है हमें। वो इसलिए कि हमारे पास जो है ना वो ये रहता है ना, मतलब सेल्फ रहता है ना, तो उसे साफ़ करना इजीली हो जाता है। जैसे कि पत्थर रहता है, तो उसे फटाक से कुछ भी गिर गया ना, तो उसको फटाक से पोंछो, वो साफ़ हो जाता है। लेकिन हम जो बिछाए हुए हैं ना, मिट्टी पे कारपेट बिछाए हुए हैं, तो कोई भी चीज़ गिरता है ना, तो उसे पोंछ तो जाता है, लेकिन है ना अच्छे से क्लीन नहीं होता। कारपेट में और पत्थर में काफ़ी का अंतर होता है, तो उस पर छहलता रहता है। तो जल्दी से फटाक से थोड़ा सा पानी डाल करके, या गीला कपड़ा है आपके पास, तो उससे फटाक से पोंछ दो। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं, इसको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो कांटा है ना बर्तन धोने वाला, उससे मैं पहले रगड़ लेती हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद दूसरा भींगा कपड़ा भिंगा करके और फिर से मैं अच्छे तरीके से पोंछती हूँ। खैर अभी तो मुझे ज़्यादा दिन साफ़ किए हुआ नहीं है, 2 रोज़ ही हुआ है। तो मतलब पोंछती गई थी, लेकिन डीप क्लीनिंग किए 2 रोज़ हुआ है, तो उसी के अंदर में मतलब इतना ज़्यादा गंदा हुआ। आंधी तूफान भी आया था, एक रोज़ मैं एक्चुअली क्लीनिंग करी थी, फिर आंधी तूफान आया तो फिर से क्लीनिंग करी थी, और फिर से मैं आज करूँगी। यानी कि किचन को क्लीन करना मतलब इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा क्लीन करने में टाइम जाता है। खैर हर औरत का जाता है, और थोड़ा सा वक्त देना चाहिए अपने किचन को। उसकी वजह से ना आपका किचन एकदम चमक रहेगा, चमकता रहेगा, और दिल खुश होकर के आप अपने किचन में जा के खड़े होकर के खाना भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना ये फूल के गुलदस्ते जो है ना, मैं किचन के लिए ही रखी थी, और इस तरीके से जो है ना डलिया है ना, उसी के अंदर मैं फूल रख देती हूँ, जिससे ना मतलब अच्छा लगता है, हमारा किचन ना खूबसूरत लगता है। अगर हम वीडियो शूट करते हैं ना, तो हमारे किचन में कुछ फ्लावर होनी ही चाहिए, जिसकी वजह से हमारी वीडियो में ना 4 चाँद लग जाता है। और यहाँ पर जो कांटी जो मारी हुई थी ना किल, मैंने सोच रखा था कि मतलब उसमें चाय छन्नी टांग दूँ, ताकि आराम से मतलब वो वहाँ पे पड़ा रहे, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, होल ना उसका कम था। खैर इस तरीके से सारा किचन ऑर्गेनाइज हो चुका था हमारा, सारी चीज़ को मैं साइड कर दी थी, और जिस तरफ का जो पोंछने के लिए था ना, तो मैं एक एक बर्तन करके उठाती जा रही थी और फिर पोंछती जा रही थी। और मिट्टी है ना फ्रेंड्स, मिट्टी का दीवार है ना, तो नोनी गिरता है ना, मतलब मिट्टी झड़ता है, तो उसको ना नोनी बोला जाता है। तो अभी के टाइम पर नोनी भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो वो भी झरझर के गिरता है ना, तो उसकी वजह से भी एकदम किचकिच किचकिच रहता है ना, एकदम देश हिरता रहता है। तो फिर मुझे क्लीन करना ज़्यादा ही ज़रूरी पड़ जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैं क्लीन कर दी हूँ सारे किचन को, इस तरीके से सेट कर दी हूँ, तो देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप अपने किचन को, अपने घर को क्लीन करते रहिए। और जो है ना अपने बेडशीट को, मतलब जो भी चीज़ रहता है ना घर में करने वाला, वो हम औरतों को ही करना पड़ता है, कोई मतलब दूसरा तो आके करेगा नहीं। हाँ जिसके घर में हेल्पर है उसकी बात अलग है, लेकिन जैसे हम लोग मिडिल क्लास के लोग के पास तो हेल्पर है नहीं, तो हम लोग को खुद ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं चादर धो करके सुखा रही थी। उस दिन वाला चादर जो है ना मैं आज धो ली हूँ। उस दिन जो चेंज करी थी ना, उस चादर को मेरा आज धुलाया है, क्योंकि पड़ा हुआ था और मैं भूल गई थी कि चादर भी मुझे धोना है, और मशीन में ना दूसरा कपड़ा लगा रखी थी, तो फिर मैंने ये लगाई नहीं। तो खैर आज लगा करके मैं धो धा करके यहाँ पे सुखा दी। जब तक मेरा खाना बन रहा था तब तक चादर भी अच्छे से धुल चुका था।
तो यहाँ पर जो है ना रख दी थी धूप में सूखने के लिए। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी बेडशीट पर कि जिस टाइम जो मैं सो कर के उठती हूँ ना, उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं अपनी बेडशीट को मतलब अच्छे से सरिया लूँ। तो उस टाइम टाइम मेरे पास रहता नहीं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब किचन का सारा काम काज करके जब आती हूँ ना, उसके बाद मतलब संभालती हूँ। झाड़ना उड़ना रहता है, जो भी चीज़ करना रहता है ना, उसके बाद करती हूँ। तो अभी जो है ना गर्मी है, तो लेकिन फिर भी सुबह के टाइम पर ऐसा होता है ना कि कभी कभी ठंडी लगने लगता है। हमारी तरफ अभी अच्छी से गर्मी नहीं है, गर्मी तो है लेकिन खूब अच्छी वाली गर्मी जो होता है ना, जिसमें हम कुछ ओढ़े नहीं, वैसा गर्मी अभी नहीं आया है। तो फिर हमें ना सुबह के टाइम पर इसे ओढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि पंखा चालू करके जो सोती हूँ तो सुबह के टाइम पर ठंड लगने लगती है। तो बस इसीलिए हम इसको तह लगा करके साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो है ना मेरा बेड सेट हो चुका था। और दूसरी तरफ यहाँ पर ना इसका मैं खोल बनाई थी, तो अभी तो ये इसे मोड़ के रखी हूँ, क्योंकि फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सोफ़ा कम बेड है, तो सोफ़ा भी मैं नहीं बना रखी हूँ, बस मैंने सोचा ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, जब इंसान को लेटना होता है ना तो लेट जाता है। तो यहाँ पर सैदा कह रही थी कि मुझे करना है, मुझे दे दो करने के लिए। मैंने बोला कर लो, जब मैं करती हूँ तभी तुम्हें मन लगता है करने में, वैसे तो पड़ा रहेगा तो दिल तो चाहेगा नहीं। तो खैर तुम ही करो, कोई बात नहीं, अभी से आदत बनेगा तो हो सकता है कि बड़ी होकर के सीख ले और करे। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास ना बहुत सारा वेलवेट था, मतलब 4 मीटर था। तो मैं उसे 20 से सील ली हूँ और उसके बाद ना इसका चादर बना ली हूँ कि ताकि वो खोल भी आ जाए और चादर भी आ जाए। तो फिलहाल मोड़ करके इसे बिछाई हूँ। जब जा कर के फैलाऊंगी ना, बेड बनाऊंगी ना, तब फिर पूरा खोल करके बिछाऊंगी। वैसे ना बड़ा खूबसूरत लग रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये खोल कैसा लगा आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना खूब बढ़िया तरीके से हमारा रूम भी क्लीन हो चुका है। झाड़ू वारू भी लगा ली हूँ, बट झाड़ू का वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ना फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।